नमस्कार, मैं अमनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक फैक्ट लेके आया। ये फैक्ट है आपका पांडा डिप्लोमेसी के बारे में। शायद ही कोई लोग होंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों, वो पांडा से प्रेम नहीं करते होंगे। हम सभी को पांडा देखना पसंद है, उनका वीडियो देखना पसंद है, उसका फोटो देखना पसंद है या उसका करीब जाना पसंद है। सभी को उनका हरकत पसंद है, किस प्रकार से वह बम्बू ट्री खाते हैं, किस प्रकार से वो चलते हैं, किस प्रकार से वो पेड़ पे रहते हैं। हम लोग देखते हैं, कुछ पल के लिए अपने तनाव मुक्त हो जाते हैं और पूरी तरह उस पांडा की दुनिया में क्या होते हैं, खो जाते हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगी कि इस पांडा पर चीन का एकाधिकार है। इस विश्व का कोई अन्य देश जो है यह पांडा को नहीं रख सकता है। केवल इस पर अधिकार किसका है? चीन का है। यदि कोई अन्य देश इस पांडा को रखता है तो उसको चीन से लोन पर लेना पड़ता है या लीज पे लेना पड़ता है, और इसके बदले चीन को ये लोग करोड़ों रुपया क्या करते हैं, रेंट के तौर पर देते हैं। यदि अपने जू में कोई जापान के लोग जो हैं पांडा को रखते हैं या फ्रांस के लोग पांडा को रखते हैं तो इसके बदले करोड़ों रुपया जो है चीन को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ये पांडा डिप्लोमेसी है क्या। देखिए, पांडा जो है वह चीन का जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट रीजन, वहीं पर रहते हैं, बम्बू ट्री खाते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये जो पांडा है, जाइंट पांडा है, इसको चीन का राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है, नेशनल ट्रेजर माना जाता है। चीन जो है इन पर रिसर्च करके इनकी जनसंख्या को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा टाइम आ चुका था कि जो जाइंट पांडा है इसका जनसंख्या बहुत कम हो गया था, तो चीन जो है रिसर्च के माध्यम से, कंजर्वेशन मेथड के माध्यम से पांडा की जनसंख्या को क्या करते चला गया, बढ़ाते चला गया। और चीन जो है इस पांडा को अपना राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल ट्रेजर मानता है। आरंभिक दिनों में चीन क्या करता था, अन्य देशों को पांडा उपहार स्वरूप देता था ताकि उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वह क्या किया जा सके, स्थापित किया जा सके। 1949 में जब चाइना कम्युनिस्ट बना उस समय और भी यह जो गिफ्ट लेने का जो प्रथा है और भी ज्यादा बढ़ गया। चीन जो है अन्य देशों को जाइंट पांडा भेजवाता था, उनके प्रतिनिधि को उपहार स्वरूप जाइंट पांडा देता था ताकि चीन के साथ उनका जो रिश्ता है वह गहरा हो सके। 1972 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन गए तो उनको 2 जाइंट पांडा चीन के द्वारा क्या किया गया, उपहार स्वरूप दिया गया। चीन ना केवल इस जाइंट पांडा को अमेरिका को उपहार स्वरूप देता है, बल्कि जापान या अन्य देशों को भी यह उपहार स्वरूप देता है। कुछ देश इसको सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पॉलिसी कहते हैं। उनका कहना है चीन जो है अपने अन्य देशों के साथ रिश्ता सुधारने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए ये क्या करते हैं, जाइंट पांडा को उपहार स्वरूप देते हैं। लेकिन अब चीन क्या किया है, इस जाइंट पांडा को उपहार स्वरूप देना बंद कर दिया। अब चीन जो है इस जाइंट पांडा को भाड़ा पर लगाता है, रेंट पर लगाता है या लोन पे देता है। अगर मान लीजिए जापान को जाइंट पांडा अपने जू में रखने के लिए चाहिए तो उसको खरीद नहीं सकता है। वह जाइंट पांडा को क्या करेगा, रेंट पर लाएगा, लीज पर लाएगा, 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए क्या करेगा, लाएगा, और उसके बदले चीन को यह करोड़ों रुपया क्या करेगा, भुगतान करेगा। चीन इस करोड़ों रुपया का उपयोग इस जाइंट पांडा के कंजर्वेशन में क्या करता है, खर्च करता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अगर जापान कोई ले गया इस जाइंट पांडा को और जापान में इस जाइंट पांडा का बेबी हुआ, बच्चा हुआ, तो उस पर भी अधिकार जापान का नहीं होगा, उस पर भी अधिकार किसका होगा, चीन का होगा। और उस बेबी को, उस बच्चा को जापान को किसको लौटा देना पड़ेगा, चीन को लौटा देना पड़ेगा। यानी कि पूरे विश्व में अगर कोई भी देश जाइंट पांडा को रखता है तो या तो वह चीन से उस जाइंट पांडा को रेंट पर लिया है या चीन उसको उपहार स्वरूप दिया है। अगर कोई मतलब क्या कहते हैं, चुरा के रख ले तो उस पर चीन क्या कर सकता है, केस कर सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, पांडाज डिप्लोमेसी, यानी कि जाइंट पांडा पर केवल चीन का एकाधिकार है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि यह अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।